तो आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दो आवेशित चालकों के बीच आवेश वितरण। इसके पहले हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट किए थे उसको ब्रीफली एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखे थे। हम लोग धारिता के बारे में बात किए थे कि धारिता क्या होता है। आज की क्लास में बेसिकली धारिता के बारे में हम लोग समझ चुके थे कि धारिता क्या होता है। धारिता एक सिस्टम है जिसमें क्या किया जाता है, आवेश को स्टोर करने का काम करता है और उसका कैपेसिटी कितना है उसको हम लोग एक चीज़ से दिखाते हैं। उस किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। इसी को हम लोग धारिता कहते हैं और इस धारिता का मान हम लोग देखे थे जो कितने के बराबर, Q बटे V के बराबर होता है। और इसके कारण किसी चालक का हम लोग देखे थे, किसी गोलीय चालक में आवेश संधारित्र मतलब कोई गोलीय चालक का धारिता का मान कितना आया था, तो उसको भी याद रख सकते हैं 4πε0 इंटू R के बराबर आया था। इसके बाद हम लोग देखे थे कि किसी भी चालक का अगर धारिता C है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वो कितना होगा, U बराबर 12CV² हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग बात करेंगे जब दो आवेशित चालक के बीच आवेश का वितरण। दो मेरे पास चालक है और एक चालक से दूसरे चालक में क्या होगा, आवेश का वितरण होगा। मतलब जब एक चालक से दूसरे चालक की ओर क्या होगा, आवेश कैसे जाता है एक चालक से दूसरे चालक की ओर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिए तो आगे स्टार्ट करने के पहले आप लोग क्या कर लीजिए, पहले हेडिंग लगा लीजिए, दो आवेशित चालकों के बीच आवेश का वितरण। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर्स। आगे आते हैं कि है क्या कि पहले सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। चलिए लिखिए, माना कि दो चालक है जिसकी धारिताएं C1 तथा C2 है, C1 तथा C2 है। इनको क्रमशः आवेश Q1 तथा Q2 दिया जा रहा है। इनको आवेश Q1 तथा Q2 दिया जा रहा है, जिसके कारण पहले चालक पर विभव V1 तथा दूसरे चालक पर विभव V2 उत्पन्न होता है। पहले चालक पर विभव V1 तथा दूसरे चालक पर विभव V2 उत्पन्न होता है। जब दोनों चालकों को किसी तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तब पहले चालक का आवेश Q1 डैश तथा दूसरे चालक पर आवेश Q2 डैश हो जाता है जब दोनों का विभव V होता है। ठीक है, क्लियर है। इतना लिखने के बाद अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं, दो चालक लिए हैं। चलिए चालक को हम इस प्रकार से दिखा देते हैं कि ये एक चालक है। इसको हम एक स्टैंड पर रखेंगे। ये जो स्टैंड होगा वो क्या होगा, विद्युत रोधी होगा। मतलब इसमें कोई आवेश स्थानांतरित नहीं होगा। ये चालक है और इस पर आवेश जो है इनिशियली कितना है, Q1।
इसको Q1 आवेश देने के कारण इस पर जो विभव उत्पन्न हुआ है वो कितना हुआ है V1, और इसका संधारिता का मान जो है वो कितना है C1 है। अब दूसरे चालक ले रहे हैं हम। दूसरे चालक को लेने के बाद इसको भी सेम स्टैंड पर ऐसे खड़े कर दिए, जिस पर आवेश कितना दिए Q2 दिए है, जिसके कारण इस पर जो विभव उत्पन्न हुआ है V2 है, और इसका संधारिता का मान C2 है। ठीक, ये जोड़ने के पहले का कंडीशन है, जब हम लोग तार से इसको नहीं जोड़े हैं। तब इसका अगर बात करेंगे तो इसके C1 का मान यहाँ से बात करेंगे तो कितना लिखाएगा Q1 बटे V1, और इसका हम लोग बात करेंगे तो C2 का मान कितना लिखाएगा Q2 बटे V2। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर कोई चालक है, अगर उस पर आवेश Q है और विभव V है और इसका धारिता C है, तो ये संबंध होता है C बराबर Q बटे V। उसी से हम ये लिख दिए। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि Q1 का जो मान होगा C1 इंटू क्या होगा V1 होगा, और यहाँ से जो Q2 का मान होगा वो क्या होगा C2 इंटू V2 होगा। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम एक तार से दोनों चालक को जोड़ने वाले हैं। एक तार से दोनों चालक को जोड़ने वाले हैं। तब इसके बाद का कंडीशन क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। जब ये चालक है, पहला चालक है, इसको ऐसे स्टैंड पर खड़ा किया गया है, फिर ये दूसरा चालक है, दूसरे चालक को भी सेम वैसे स्टैंड पर खड़े किया गया है। देखो धारिता का मान परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए धारिता का मान इसमें हम चेंज नहीं कर रहे। तो इसका धारिता अभी भी C1 है, इसका धारिता अभी भी C2 है। ठीक, अब यहाँ पे जब इसको एक तार से जोड़ देंगे, इसको एक वायर से जोड़ देंगे, जब इसको एक तार से हम जोड़ रहे हैं, तब जब इसको एक तार से जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद क्या होगा, अब होगा क्या कि अब यहाँ पर समझना है बात को। इसका विभव हम क्या बोले थे V1 है और इसका विभव V2 है। यदि यहाँ पर ध्यान देना है, यदि V1 12 होगा V2 से, V1 12 होगा V2 से, तो आवेश का जो स्थानांतरण होगा, आवेश का स्थानांतरण जो होगा, इसका विभव V1 था, इसका विभव V2 था। तो जो आवेश का स्थानांतरण होगा वो क्या हो जाएगा V1 से V2 की ओर हो जाएगा। जिसका विभव ज़्यादा होता है उधर से आवेश कम वाले विभव की ओर जाता है, उसका आवेश कम वाले विभव की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक, तो यह स्थानांतरण का पार्ट हो गया, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे, वो हम लोग विद्युत धारा के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो बात हो गया कि आवेश के अंतर होने के विभव के अंतर होने के कारण एक तरफ से क्या होगा दूसरे तरफ आवेश जाना शुरू कर देगा, एक तरफ से आवेश दूसरे ओर जाना। इस बात को ध्यान में रखना है, जब भी दो चालक रहेगा, अगर दोनों का विभव अलग अलग है, विभव कब उत्पन्न होता है जब आवेश होता है तब। तो अगर दोनों का विभव अलग अलग है, अगर दोनों का विभव अलग अलग है, तो उस केस में क्या होगा, जिसका विभव ज़्यादा होगा, जिसका विभव कम होगा, तो ज़्यादा से कम की ओर क्या होने लगेगा, स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण शुरू हो जाएगा। तो हम लिखवा चुके हैं पहले ही, जब दोनों तार को जोड़ देते हैं तब इस पर उत्पन्न जो आवेश कितना हो जा रहा है Q1 डैश, और इस पर आवेश कितना हो जा रहा है Q2 डैश हो जा रहा है। ये कब तक ऐसा होते रहेगा, ये जब तक दोनों का विभव सेम नहीं होगा। इसका भी विभव क्या हो जा रहा है V हो जा रहा है, इसका भी विभव कितना हो जा रहा है V हो जा रहा है। अब यदि बात करेंगे यहाँ पे संबंध का, तो C1 बराबर क्या लिखेगा Q1 डैश बटे V, और यहाँ से C2 बराबर क्या लिखाएगा Q2 डैश बटे V। तो अगर यहाँ पर Q1 डैश का मान निकालते हैं तो क्या लिखाएगा C1 इंटू V, और यहाँ पे Q2 डैश का मान निकालते हैं तो कितना लिखाएगा C2 इंटू V। अब यहाँ पे बात करेंगे, जब शुरुआत में जितना आवेश था, जो अंत में जितना आवेश है, दोनों आवेश का मान हमेशा क्या होगा समान होगा। इसलिए आवेश हम शुरू में बताए थे, आवेश कभी नष्ट नहीं होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरे जगह आवेश कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात करते हैं तो कुल आवेश का बात कर रहे हैं, तो कुल आवेश यहाँ पर लिख देते हैं कुल आवेश। तो कुल आवेश इनिशियली हम क्या लिखे थे Q1 प्लस Q2, तो कुल आवेश कितना होगा Q1 प्लस Q2, और बाद में भी कुल आवेश का मान कितना होगा सेम ही होगा,
जो शुरू में था। तो शुरुआत में जितना था, बाद में जितना था, हमेशा कुल आवेश का मान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। कुल आवेश का मान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अभी भी कुल आवेश Q रहेगा, बाद में भी कुल आवेश कितना रहेगा, Q रहेगा। अब यहाँ पर विभव का मान, दोनों जगह विभव का मान क्या हो गया है, समान हो गया है। तो शुरू का जो विभव था, बाद में भी विभव क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर कुल संधारित्र का, धारिता का मान अगर बात करेंगे, तो कुल धारिता का बात करेंगे तो कितना होगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो कुल धारिता का मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर अब विभव, अगर अब संबंध लिखते हैं किसमें, Q, C और V में, तो Q, C, V में संबंध लिखते हैं तो Q बराबर क्या लिखाएगा, ये टोटल का बात हो रहा है। अभी विभव, कुल विभव यहाँ पे क्या हो चुका है, V हो चुका है, तो इस जगह बराबर विभव हो चुका है। तो C बराबर क्या लिखाएगा, Q बटे V। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर Q बटे C। अब क्या करते हैं, सबका मान को रखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि Q जो होता है कुल आवेश, मतलब Q1 प्लस क्या होगा, Q2 होगा, और जो C होता C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा कुल धारिता। तो Q1 का मान शुरुआत में हम लोग देखेंगे, शुरुआत में हम लोग लिखे थे जो Q1 का मान होगा वो कितना होगा, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बटे में C1 प्लस C2। ऐसा हम लोगों ने शुरू में लिखे थे, ठीक, कि Q का जो Q1 का मान था, Q1 इंटू V1 प्लस Q2 इंटू C2 इंटू V2। अगर अभी का हम लोग बात करेंगे तो इस बात को ध्यान में देना है कि कुल आवेश अभी जितना है, बाद में भी कितना होगा, उतना ही होगा। कुल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस लाइन को हम यहाँ पर ये भी चेंज कर सकते हैं कि अगर कुल आवेश अभी Q1 प्लस Q2 का जो मान है, बाद में भी उतना ही, अगर दोनों को जोड़ेंगे Q1 डैश आ चुका है प्लस Q2 डैश आ चुका है, तो दोनों का मान अभी भी ये इसके कुल आवेश के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब Q1 प्लस Q2 को लिख सकते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश के योगफल के क्या होगा, योगफल बराबर है एक दूसरे के बराबर। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि Q1 बराबर है Q1 डैश के, हम ये बोल रहे हैं कि कुल आवेश जो शुरू में था वही अभी भी जितना कुल आवेश है वो उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो उसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं हम कि Q1 डैश का मान, तो Q1 डैश का मान अभी हम लोग लिखे C1 इंटू क्या होगा, V होगा, प्लस यहाँ से अगर इसको हटा के C2 इंटू क्या कर सकते हैं, V कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो शुरू में हम लोग पढ़े हैं, ठीक। तो हम समझाने के लिए यहाँ से चेंज कर दिए कि ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर से यहाँ पे आते हैं कि इसके पहले हम इसके पहले वाला जो स्टेप में क्या लिखे थे उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखे थे कि Q1 का मान, तो Q1 का मान इनिशियली कितना था, तो Q1 का मान था C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2। तो अगर यहाँ से लिखते हैं C1 इंटू V1 C2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो ये V का मान निकल गया है। हमको क्या करना है, तो देखिए इनिशियली जो था, इनिशियली हम क्या क्या माने थे, पहला संधारित्र का, पहले चालक का क्या माने थे, धारिता C1, विभव V1, आवेश Q1। जो दूसरा था उसका C2, V2 और Q2। जो भी अभी हम लोग आवेश में जो परिवर्तन हुआ है उस आवेश का मान इसी के पद में निकालने वाले हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि Q1 डैश का जो मान लिखे है वो कितना लिखे है, C1 इंटू V। अब यहाँ पर क्या करो, V का मान रख दो। V का मान कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये हो गया Q1 डैश का मान। वैसे ही सेम हम लोग को अगर दूसरे चालक पर देखेंगे आवेश, दूसरे जो चालक पे आवेश आया है उसका मान कितना हो जाएगा, Q2 डैश का मान क्या है, C2 इंटू V। तो यहाँ से भी C2 इंटू V का मान क्या है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ से ये Q2 डैश का मान आ गया। तो आवेश का मान बताया जा रहा है
जब दोनों का विभव का मान क्या हो जाए, जैसे ही दोनों का विभव समान हो जाता है, अब विभव समान हम क्या मान रहे हैं, भी, तो जैसे ही विभव समान हो जाता है आवेश का स्थानांतरण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस टाइम जब आवेश का स्थानांतरण बंद हो जा रहा है तब पहले वाला चालक पर जो आवेश C1 डैश है उसका मान कैसे निकलेगा, तो C1 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। वैसे ही चालक दूसरे चालक पर जो आवेश Q2 डैश का मान होगा, जब दोनों का विभव समान हो चुका है और आवेश का स्थानांतरण बंद हो चुका है, तो उस केस में जो Q2 डैश का मान होगा C2 इंटू V1 V2 C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसी को यहाँ पर फार्मूला के तौर पे याद रखना है। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कि आवेश का स्थानांतरण किस तरह से होता है। हाँ, एक चीज ध्यान में रख सकते हैं, अगर Q1 डैश और Q2 डैश को रेशियो लेते हैं तो क्या आ जाएगा, C1 बाई C2 आ जाएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पर फॉर्मूला निकाले कि Q1 डैश का जो मान होता है C1 इंटू C1 V1, यही फॉर्मूला लिखे थे। Q2 डैश का दोनों का रेशियो लेते हैं तो ये और ये टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, C1 बटे क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में नोट करके लिख लेना है कि जो बाद में जो आवेश का अनुपात होगा वो धारिता के अनुपात के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। धारिता के अनुपात के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब देखो होता क्या है, जब हम लोग आवेश का स्थानांतरण करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ऊर्जा का क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। थोड़ा बहुत ऊर्जा का क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। वो कितना ऊर्जा का हानि होता है सिर्फ फार्मूला लिख लेना है, इसका डेरिवेशन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, इसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बोर्ड बेसिस पर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पर बात करेंगे तो आवेशों के पूर्ण वितरण, जब आवेश एक जगह दूसरी जगह जाता है तो उस टाइम कुछ ऊर्जा का क्या हो जाता है, हानि हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये हेडिंग डाल के जो ऊर्जा का हानि होता है उसके फार्मूला को यहाँ से हम लोग लिख लेंगे। तो उसका फार्मूला यहाँ पे है कि कितना ऊर्जा में परिवर्तन का हानि होता है, कितना ह्रास होता है, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। ये ऊर्जा का हानि को दर्शा रहा है। तो ऊर्जा का हानि क्या होता है, 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 के द होल स्क्वायर। इतना क्या हो जाता है, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ह्रास मतलब खत्म हो जाता है इतना ऊर्जा। जब हम लोग क्या करते हैं, जब वो आवेश का स्थानांतरण कराते हैं, जैसे एक चालक से दूसरे चालक में जब आवेश भेजते हैं, इसलिए आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जाता है, इसलिए दोनों का विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जब अलग अलग विभव रहेगा तो एक जगह से दूसरे जगह आवेश का स्थानांतरण होगा ही होगा। उस केस में क्या होता है कि जो आवेश भेजते हैं उसमें से क्या हो जाता है, कुछ ऊर्जा हानि, मतलब कुछ ऊर्जा का क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। देखते हैं जब आवेश एक जगह दूसरे जगह जाता है, जैसे बिजली घर से क्या होता है, हम लोग घर पे क्या होता है, आवेश आता है, वही आवेश का हम लोग प्रयोग करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं, यूज करते हैं, फैन चलाते हैं। तो जो बिजली घर से हम लोग घर पे जो आवेश आता है, तो आवेश आते टाइम में क्या होता है, रास्ते में तार वगैरह हीट करने के कारण कुछ आवेश क्या हो जाता है, कुछ आवेश का ह्रास हो जाता है। तो उसमें कितना ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, कितना ऊर्जा खत्म हो जाता है, वो कैसे निकलेगा, तो ऊर्जा का ह्रास का ये फार्मूला हो गया, कितना ऊर्जा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, ये खाली फार्मूला लिख लेना है। आगे हम लोग बात करेंगे संधारित्र तथा इसका सिद्धांत। संधारित्र तथा इसका सिद्धांत, सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है। उसके पहले हम लोग संधारित्र क्या होता है उसको समझेंगे। संधारित्र क्या होता है उसको समझेंगे। तो संधारित्र होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, संधारित्र तथा इसका सिद्धांत। तो संधारित्र के बारे में अलग अलग डिफिनीशन देखने को हम लोग को मिलेगा। सबसे पहला जो डिफिनीशन है उसको भी लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो संधारित्र का डिफिनीशन, सबसे पहला जो डिफिनीशन है वो क्या है उसको समझ लेते हैं। वह प्रबंध जिससे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता कृत्रिम रूप से क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर किसी चालक का क्या करे, आकार बढ़ा दे, मतलब उसका क्षेत्रफल बढ़ा दे, आकार बढ़ा दे, क्षेत्रफल बढ़ा दे, तो उस चालक का हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उस चालक का हम लोग क्या कर सकते हैं, धारिता का मान बढ़ा सकते हैं।
लेकिन अब यहाँ पे जो बात हो रहा है कि बिना आकार बढ़ाए, बिना आकार बढ़ाए, हम लोग इसके पहले पढ़े थे ना कि क्षेत्रफल बढ़ा देने से क्या होता है, धारिता का मान बढ़ जाता है, तो उसके लिए आकार बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बिना आकार बढ़ाए, क्या करें, बिना आकार बढ़ाए उसका धारिता का मान बढ़ा दे, तब वैसे प्रबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। वैसे प्रबंध को ही संधारित्र कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। आगे एक और डिफिनेशन दिया हुआ है, इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट एक भूधृत चालक लाने से पहले वाले चालक की धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है, उसी को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो मेन डिफिनेशन ये हो गया, एक विद्युत रोधी चालक, यहाँ से लिखना है, एक विद्युत रोधी चालक आवेशित चालक के निकट, एक विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट एक भूधृत चालक लाने से पहले वाले चालक की धारिता कृत्रिम रूप से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा आराम से समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए, एक विद्युत रोधी आवेशित चालक, चालक का बात हो रहा है, चालक का मतलब क्या होता है, जिसे धारा प्रवाहित हो सके, लेकिन उसके पहले और भी क्या होना चाहिए, आवेशित, मतलब उस पर आवेश होना चाहिए। उसके पहले एक और शब्द यूज किया गया, पहले लिखा हुआ है चालक, चालक का मतलब होता है जिससे धारा प्रवाहित होता है। आवेशित मतलब इसको आवेश देना है, आवेश कोई क्यों आवेश देना है, जिसके कारण, उसके बाद लिखा है विद्युत रोधी होना चाहिए। विद्युत रोधी के जैसे कि हम लोग जब तार हम लोग देखते हैं, तार खींचा जाता है तो तार तो चालक होता है, लेकिन तार के ऊपर हम लोग देखते हैं कि एक कवर लगा दिया जाता है प्लास्टिक का या किसी और पदार्थ का, जिससे क्या होता है कि वो तार को छूने से हम लोग को करंट नहीं लगता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक सिस्टम लाना है जो चालक तो होगा, आवेश भी होगा, लेकिन उसके ऊपर एक कवर रहेगा विद्युत रोधी का, जिससे हम लोग को उससे करंट ना लगे। बात समझ में आ गया। सिंपल से समझना है कि यही चालक है, ये कॉपी जो है यही क्या है, चालक है। तो ये एक चालक है। अब इसमें देखो, चालक एक प्लेट जैसा दिखेगा, चालक एक प्लेट जैसा दिखेगा, यही एक चालक है। अब इस चालक के ऊपर एक क्या करना है, विद्युत रोधी पदार्थ चढ़ा देना है। ठीक है, अब इसको आवेश मान लो Q दे दिए। अब जब इसको आवेश Q दे देंगे तो इसका एक कुछ ना कुछ धारिता होगा। ये तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि अगर आवेश Q दे रहे तो इस पर आवेश देने से क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है। जब विभव उत्पन्न होगा तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, धारिता होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका धारिता जितना है पहले उससे क्या हो जाए, बढ़ जाए, धारिता क्या हो जाए, बढ़ जाए। उसके लिए क्या उपाय किया जाता है, तो ध्यान से सुनना है। इसको आवेश दे दिए Q, ठीक। अब चाहते हैं कि इसका धारिता बढ़ जाए, तो धारिता कब बढ़ता है, जब विभव कम होता है तो कम, जब विभव कम होता है तब क्या होता है, धारिता बढ़ता है। इसलिए धारिता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Q/V होता है। तो अगर ये कम होगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। अगर V का मान कम होगा, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती है। तो V का मान मतलब विभव का मान क्या करना है, कम करना है। तो विभव का मान कम करने के लिए, विभव का मान कम करने के लिए मेरे पास उपाय क्या है, तो मेरे पास एक ही उपाय है कि इसके एक समांतर क्या करना है, इसके एक समांतर एक पट्टी को लाकर रख देना है। सेम ऐसे ही एक पट्टी को ला के रख देना है, जो कैसा होना चाहिए, चालक का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मान लो कि मेरा हाथ एक पट्टी है तो इसके सामने यहाँ पर ला कर रख दी। जैसे ही इसको लाएंगे, ध्यान सुनना है, जैसे इसको लाएंगे तो क्या होगा, इसको लाएंगे ना, इस पर आवेश होने के कारण, इस पर आवेश होने, इस पर धन आवेश मतलब पूरे तरह चारों तरफ क्या कर दिए, धन आवेशित कर दिए। तो पट्टी जब जैसे ही लाएंगे तो मेरे हाथ पर अब ध्यान देना, जैसे ही पट्टी लाएंगे तो इस वाले पर चालक पदार्थ होने के मतलब ये इस पर आवेश होने के कारण इसके सामने वाले पट्टी पर, ये अगर धन आवेशित है तो इसके सामने वाले पट्टी पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋण आवेशित बन जाएगा, और इसके पीछे वाला पर क्या हो जाएगा, इसके पीछे वाला पर धन आवेशित उत्पन्न हो जाएगा। इधर यहाँ पर ऋण आवेशित, इधर यहाँ पे धन आवेशित। अगर अब ये पट्टी फिर से यहाँ पे ला रहे हैं हम, तो समझना ये है कि एक तरफ ऋण आवेशित, एक तरफ धन आवेशित। अब यहाँ पर विभव का बात करेंगे तो विभव जो ऋण आवेशित है उसके कारण ऋणात्मक विभव उत्पन्न होगा, जो धन आवेशित इधर उत्पन्न हुआ है उसके कारण विभव क्या होगा, धनात्मक उत्पन्न होगा। इस कारण से विभव में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए कि ऋणात्मक धनात्मक के कारण यहाँ पर सेम विभव, एक प्लस में एक माइनस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो इस पर कोई विभव में अंतर नहीं आएगा। तब तो इसको हम लोग धारिता नहीं बढ़ा सकते।
तो दूसरा उपाय क्या किया जाता है, तो आप पहले ध्यान से सुनना है जो बात बोल रहे हैं। अब हम इस पट्टी को, जब ये पट्टी है, अब इसको हम डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, तो डायग्राम में ध्यान से सुनना है। डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, तो एक लाइन से दिखाएंगे, सिंपल ऐसे। ये कॉपी का फ्रंट वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक, तो ये हम बोल सकते हैं एक चालक है, चालक के फ्रंट वाला हिस्सा दिख रहा है, तो एक ऐसे लाइन से दिखा देंगे तो समझ जाना है कि यही एक क्या है, प्लेट है। और इस प्लेट को चारों तरफ से कैसा आवेशित किए हैं, प्लस आवेशित किए। चलिए अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देते हैं। तो इसको इस प्रकार से दिखाना है, ये पट्टी है, इसके चारों तरफ हम क्या किए हैं, प्लस आवेश उत्पन्न किए। इसके चारों तरफ क्या किए हैं, प्लस आवेश उत्पन्न किए। अब इसका धारिता बढ़ाने के लिए एक दूसरा पट्टी इसके समांतर लाके यहाँ पे रख दे रहे। जैसे दूसरा पट्टी रखेंगे तो यहाँ पर सामने में प्लस होने के कारण इस पट्टी पर सामने में क्या उत्पन्न हो जाएगा, माइनस उत्पन्न हो जाएगा, और इस तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्लस उत्पन्न हो जाएगा। अब हम बता रहे थे कि विभव का बात करते हैं, तो विभव माइनस के कारण जितना आएगा उतना ही प्लस के कारण आएगा। तो प्लस और माइनस के कारण सेम विभव आएगा, इसलिए समान दूरी पे है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, विभव कैंसल आउट हो जाएगा और कोई भी विभव में अंतर, यहाँ के विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे धारिता का मान नहीं बढ़ा। तो एक उपाय किया जाता है कि इसके पट्टी जो है ना, इस वाला पट्टी, इधर वाला पट्टी को क्या कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है। ग्राउंड मतलब अर्थिंग दे दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अर्थिंग कर दिया जाता है। अर्थिंग का ऐसे सिंबल दिखाते हैं। अर्थिंग मतलब एक तार लिए, इस तरफ से एक तार जोड़े और तार जोड़ के क्या कर दिए, जमीन से कनेक्ट कर दिए। तो अर्थिंग दे देंगे, तो अर्थिंग देने से क्या फायदा होता है, इधर जितना भी प्लस वाला आवेश है ना, सब किसको, इसको कौन खींच लेगा, सब के सब इसको कौन खींच लेगा, ये अर्थिंग वाला पार्ट खींच लेगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, इधर का जो पार्ट होगा, इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला हिस्सा, ये पूरा आवेश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इधर का जो हिस्सा होगा वो पूरा आवेश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इधर क्या होगा, सिर्फ ऋणात्मक आवेश रहेगा। अब देखा जाए, अब पहले से विभव भी था, अब इसके कारण ऋणात्मक के कारण कुछ विभव यहाँ पर उत्पन्न होगा माइनस में, तो कुछ माइनस में यहाँ पर विभव आएगा, कुछ भी मान लो V2 विभव आया इस माइनस के कारण। तो जो पहले विभव था अब उसमें से विभव क्या हो जाएगा, माइनस में कुछ घट जाएगा, तो विभव में क्या आ गया, इस प्लेट के विभव में क्या आ गया, कमी आ गया। जब इस प्लेट के विभव में कमी आ गया तो किसी का भी अगर विभव घटता है तो धारिता का मान क्या होता है, विभव का मान घटेगा, धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही कॉन्सेप्ट काम करता है। तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक, तो आप आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया कि संधारित्र क्या है। तो फिर से समझ लेना है। अगर सिंपल कोई पूछेगा तो दो प्लेट होगा, एक प्लेट इसके सामने में एक समांतर प्लेट, जो दोनों का क्षेत्रफल लगभग क्या होना चाहिए, तो कॉपी ले लिए, ये समांतर ऐसे रख दिया जाता है। और एक पहले से चालक में आवेश रहता है, एक पर आवेश नहीं रहता है, लेकिन जिस पर आवेश नहीं रहता है एक तरफ से क्या किया जाता है, ग्राउंडेड कर दिया जाता है, आमने सामने रख दिया जाता है। तो ये एक जो सिस्टम बना, ये एक सिस्टम बने, दोनों के बीच का कुछ दूरी भी होता है और इसके सतह का एक क्षेत्रफल भी होता है। मान लो कि ये प्लेट है तो प्लेट का एक क्षेत्रफल होगा ना, तो उसका क्षेत्रफल अगर a है और दोनों प्लेट के बीच की दूरी अगर d है, तब ये इसका संधारित्र कितना होगा, हम लोग अभी यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। और इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र का आगे से आकृति कोई बनाने का बोलेगा बुक या कॉपी में, तो उसका आकृति कैसे बनाया जाता है, सिर्फ सिंपल एक लाइन दिखा दिया जाता है। और सिंपल लाइन दिखा के एक तरफ एक प्लेट पर क्या होता है, प्लस होता है, सामने वाला पे माइनस दिखाया जाता है। तो ये एक संधारित्र का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, तो ये एक संधारित्र को इस प्रकार से हम लोग शो करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संधारित्र की धारिता के। संधारित्र का मतलब समझ में आ गया। अब ये बहुत बार पूछता है संधारित्र का धारिता कितना होता है और किन किन बातों पर वो निर्भर करता है। संधारित्र की धारिता कितना होता है और किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला दिया कि किसी भी संधारित्र की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से आवेश का वह परिमाण है जिसे संधारित्र के संग्राहक पट्टिका पर दोनों से
संग्राहक और संघनक पट्टिकाओं के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न होता है। अब देखो इसके डिफिनेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। संधारित्र का धारिता हेडिंग डालना है। यदि संधारित्र के संग्राहक पट्टिका पर आवेश Q है, Q आवेश देने से संग्राहक एवं संघनक पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर क्या उत्पन्न होता है, V, तब उस संधारित्र का धारिता जो होगा वो क्या होगा, Q/C होगा। तो ये इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग बात करें संधारित्र का। संधारित्र मतलब कोई भी एक पट्टिका हो सकता है, और इसी पट्टिका को हम लोग क्या करें, इसको आवेश कितना दे रहे हैं, इसको आवेश हम लोग Q आवेश दे रहे हैं। इसको हम लोग कह रहे हैं आवेश देने पर संग्राहक एवं संघनक पट्टिकाओं, संघनक मतलब इसके साथ में जो पट्टिका है, इसके साथ में जो पट्टिका है, और यहाँ पर जो पट्टिका बन रहा है जिस पर इस पर माइनस आवेश देखे थे, इस पर यहाँ पर ग्राउंडेड कर दिए थे, ठीक। तो ये दोनों के, इसके कारण इसके दोनों के बीच का जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, विभवांतर। विभवांतर मतलब दोनों के विभव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो V है, तभी संधारित्र का धारिता जो होगा C बराबर क्या होगा, Q/V होगा, Q/V होगा। अब देखो संधारित्र का जब बात कर रहे हैं तो संधारित्र अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं संधारित्र, जो ज़्यादातर पढ़ते हैं वो समांतर पट्टिका संधारित्र पढ़ते हो। क्या पढ़ते हैं, समांतर पट्टिका संधारित्र पढ़ते हैं। तो ये इतना लिखने के बाद ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना है। अब हम लोग बात करेंगे 3 प्रकार का हम लोग संधारित्र यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले लिख लेना है संधारित्र के प्रकार, और उसका तीनों लिख लेना है, समांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र। सिर्फ हेडिंग लिखना है, सिर्फ हेडिंग लिखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जो अंदर में लिखा हो उसको नहीं लिखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो 3 प्रकार का संधारित्र का हम लोग बात करेंगे, समांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। संधारित्र तभी बनेगा जब 2 लेयर बनेगा, तब एक रहेगा उसके एक समांतर, एक रहेगा उसके समांतर एक पट्टिका बन रहेगा, तभी जाएगा संधारित्र सिस्टम जो बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। कोई अगर सिंपल एक चालक रहेगा तो एक चालक से संधारित्र का निर्माण नहीं होता है, उसके लिए 2 चालक हम लोग को चाहिए। पहले से एक आवेशित होना चाहिए और दूसरा चालक आवेशित नहीं होना चाहिए, उसके सामने ला के रख देना है, और एक तो आपको उसमें क्या कर देना है, ग्राउंडेड से जोड़ देना है, तब इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र। तो ये 2-3 प्रकार का देखेंगे हम लोग, एक समांतर पट्टिका संधारित्र, एक गोलीय संधारित्र, एक बेलनाकार संधारित्र को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहला जो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता सबसे पहले हेडिंग डाल देना है। देखिए हम लोग समांतर पट्टिका बोलो या प्लेट बोलो, इंग्लिश में हम लोग उसको प्लेट कहते हैं, ठीक। तो इंग्लिश में हम लोग उसको प्लेट कहते हैं। हो गया, हेडिंग डाल लिया लोग। हेडिंग डालने के बाद लिखना है, माना कि एक 2 समांतर ऐसे नहीं लिखोगे, माना कि समांतर 2 पट्टिकाएं A तथा B है, स्मॉल ए ही लिख लो, A तथा B है, जो B को भूधृत किया गया है, मतलब B को ग्राउंडेड किया गया है, B को भूधृत किया गया है। B को भूधृत किया गया है। प्लेट A को या पट्टिका A को आवेश +Q दिया गया है, +Q दिया गया है,
जिसका पृष्ठीय घनत्व आवेश सिग्मा है, जिसका पृष्ठीय घनत्व आवेश सिग्मा है, कोमा देके लिखना है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों या दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी स्मॉल डी है, दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तथा प्लेटों का क्षेत्रफल या पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ठीक है ना, हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे डायग्राम में। हम लोग बात कर रहे हैं कि ये दो प्लेट है आमने सामने रखा हुआ है। अब ऐसा कि सामने यहाँ पर रख देंगे तो इस पर माइनस बन जाएगा, ये इसको अर्थिंग कर दिया गया है तो इधर प्लस रहता है। थोड़ा देर पहले ही दिखाया थे, अर्थिंग कर देने से इधर का प्लस खत्म हो जाता है, तो इस पर प्लस क्यू रहेगा, तो इस पर आमने सामने जब रहेगा तो दोनों का आवेश सेम हो जाता है, प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं आवेश घनत्व का, आवेश घनत्व का जो मान होता है, आवेश घनत्व जो सिग्मा होता है, तो सिग्मा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्यू बटे क्या होता है, ए होता है, ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ए जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ से फार्मूला का बात करेंगे। तो सबसे पहले 2-3 चीजें ध्यान में होना चाहिए, और क्या क्या है उस बात को ध्यान देना है कि 2-3 चीजें क्या क्या होता है। आ जाते हैं इसके डेरिवेशन पे। पहले तो ये डायग्राम बना लेना है, सबसे पहले ये क्या करना है, डायग्राम को बना लेना है, तब आते हैं इसके डेरिवेशन पे। सबसे हम लोग पहले बात करेंगे कि जो आवेश घनत्व सिग्मा दिया है, तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू बटे ए, जो ए प्लेट का जो क्षेत्रफल होता है। तो थोड़ा देर पहले ही बताया था कि जो प्लेट हम लोग ले रहे हैं समांतर पट्टिका है, जब ये समांतर पट्टिका है तो इसका जो सतह का क्षेत्रफल होता है वही क्या है, ए है। तो यहाँ से अगर क्यू का बात करेंगे तो क्यू का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग विभव का बात करते हैं। तो विभव का एक फॉर्मूला लिखाया गया था, V बराबर लिखो या E बराबर, तो V बराबर E इंटू एक्स होता है। एक्स क्या होता है, दूरी होता है। अगर याद नहीं आएगा तो E बराबर लिखवाए थे माइनस dV बटे dx। याद आया कुछ? अब बताए थे कि अगर ये विभवांतर में अंतर को बताता है, ये x में परिवर्तन, जब x में परिवर्तन होता है तो विभवांतर में अंतर को बताता है। तो बोले थे कि अगर चेंज नहीं होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v बटे एक्स लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस साइन खाली बताता है, जो अंतर होता है निगेटिव होता है उसका आंसर, तो माइनस साइन रहता है, v का मान कितना होगा, e इंटू एक्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो e इंटू एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ पर x जो है, x के जगह पर यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, d है। तो दोनों के बीच की दूरी d है, तो x के जगह यहाँ पर क्या लिखाएगा, d लिखाएगा। तो e इंटू क्या होगा, d होगा। तो v का मान जो होगा e इंटू डी। ये चीजें याद करो कि हम बताए थे दो चालक है, दो समांतर चालक रखा हुआ है। तो अगर सिर्फ एक चालक है, पहले याद करो एक चालक है, तो एक चालक के कुछ दूरी पर E का जो मान है, अगर ये प्लस आवेशित है तो E का जो मान होता है वो कितना होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर दो प्लेट लगा देते हैं और उसके बीच का विद्युत क्षेत्र का मान पूछते हैं तो E बराबर कितना होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तब यहाँ से इस E का जो मान होगा वो कितना होगा, सिग्मा बटे, इसलिए यहाँ पर दो प्लेट है तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब हमको इसका क्या निकालना है, धारिता निकालना है। जब धारिता का हम लोग बात कर रहे हैं तो धारिता का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, C बराबर Q बटे V होता है। तो यहाँ से Q का जो मान है वो कितना है, तो C बराबर जो Q का मान है सिग्मा इंटू A है, और जो V का मान है वो कितना है, तो V का मान यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, सिग्मा D बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का क्या पे लिख दे, ऊपर में लिख दे। तो यहाँ से सिग्मा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, जो C धारिता का जो मान आया कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बटे क्या आ गया, D आ गया। तो समांतर प्लेट का संधारित्र के धारिता का बात करेंगे, जब समांतर प्लेट के
संधारित्र का धारिता का बात करेंगे तो उसके प्लेट के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है और दूरी के विरोध का समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि अगर जितना पास रहेगा, दोनों चालक जितना पास रहेगा, धारिता उतना ही ज़्यादा इसका बढ़ेगा, और क्षेत्रफल भी जितना ज़्यादा रहेगा, धारिता क्या होगा उसका उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो जितना ये पास रहेगा, दूरी कम होगा तो धारिता बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगा। तो ये धारिता का माना गया। कभी कभी 2 नंबर में इसका डेरिवेशन भी दे देता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए। तो इसका सूत्र क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए बटे डी। और डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, और ए क्या है तो प्लेट का क्षेत्रफल है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग पढ़े समांतर प्लेट के संधारित्र के धारिता के बारे में पढ़े। आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलाकार संधारित्र के धारिता और एक बेलनाकार संधारित्र के धारिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।